हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऐसे ट्यूटोरियल। आज हम लोग मॉड्यूल 5 देखने वाले हैं। मॉड्यूल 5 बेस्ड है कारपेंटरी पर। इससे पहले के मॉड्यूल्स कवर हो चुके हैं। अगर आप उनका वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। आज हम लोग कारपेंटरी पर डील करने वाले हैं। नाउ व्हाट इज कारपेंटरी? कारपेंटरी इज द प्रोसेस ऑफ शेपिंग टिम्बर यूजिंग हैंड टूल्स। कारपेंट्री टिम्बर को एक खास प्रकार देना, खास ढांचा में तैयार करना, हैंड टूल्स की मदद से उसे कारपेंट्री कहते हैं। और जो पर्सन कारपेंट्री वर्क करता है उसे कारपेंटर कहते हैं। कारपेंट्री के अंदर बहुत ज्यादा सेक्शन है जिसे आज हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वुड्स यूज्ड फॉर कारपेंट्री शॉप, देन वी विल सी सीजनिंग ऑफ वुड। उसके बाद हम लोग देखेंगे कारपेंट्री टूल्स। उसके बाद वुड वर्क जॉइंट्स मींस वेरियस टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन कारपेंट्री। उसके बाद हम लोग मॉडर्न कारपेंट्री मशीन्स देखेंगे और उसके बाद हम लोग सेफ्टी मेजर्स टू बी टेकन इन कारपेंट्री को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं व्हाट इज वुड। वुड इज बेसिक रॉ मटेरियल यूज्ड इन कारपेंट्री शॉप। वुड सबसे वह बेसिक रॉ मटेरियल है जिसका इस्तेमाल कारपेंट्री में यूजुअली किया जाता है। वुड को ही टिम्बर कहा गया है। कारपेंट्री शॉप में टिम्बर को ही वुड कहा गया है। टिम्बर और प्लाईवुड दो बेसिक मटेरियल है जिनका इस्तेमाल कारपेंट्री शॉप में किया जाता है। अब टिम्बर या वुड को दो भागों में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज सॉफ्ट वुड एंड अनदर वन इज हार्ड वुड। अब देखिए सॉफ्ट वुड क्या होता है। सॉफ्ट वुड वेट और कलर में हल्का होता है। इट कैन नॉट रेसिस्ट स्ट्रेसेस सो नॉट सुटेबल फॉर वुड वर्किंग। यह स्ट्रेस को सह नहीं सकता है, इसीलिए इसे कारपेंट्री शॉप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सॉफ्ट वुड या सॉफ्ट टिम्बर के अंतर्गत आते हैं पाइन, फर, मैंगो, देवदार। ये सभी सॉफ्ट वुड या सॉफ्ट टिम्बर के अंतर्गत आते हैं। अनदर वन इज हार्ड वुड, यूजुअली स्ट्रॉन्गर देन सॉफ्ट वुड। हार्ड वुड जो होता है सॉफ्ट वुड से यूजुअली स्ट्रॉन्ग होता है, हार्ड होता है और ये स्ट्रेस जो इस पर डेवलप होगा उसे ये बियर कर सकता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल कारपेंट्री शॉप में किया जाता है। टीक, बर्मा, साल, चैंप ये सभी हार्ड टिम्बर के एग्जांपल्स है। आइए अब हम लोग देख लेते हैं सॉफ्ट वुड और हार्ड वुड में एक और डिफरेंस इन द फॉर्म ऑफ टेबल। जैसा कि आप देख सकते हैं जो ऊपर मैंने डिस्कस किया उन्हीं सभी बातों को यहाँ नीचे लिखा गया है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इन्हें पढ़ सकते हैं। देखते हैं हम लोग व्हाट इज प्लाईवुड। एज मेंशन्ड हियर, थिक शीट फॉर्म्ड बाय प्लास्टिक पेस्टिंग वेनियर्स ऑफ वुड इज कॉल्ड प्लाई। ओके, सबसे पहले तो आप यह समझिए वेनियर्स क्या होता है और प्लाई क्या होता है। वेनियर्स ऑफ वुड यहाँ पर लिखा हुआ है। वेनियर्स मीन्स परते। लकड़ी के दो या दो से अधिक परतों को एक साथ ग्लू के मदद से चिपकाना या सटाना प्लाई कहलाता है। ठीक, जैसा कि यहाँ मेंशन्ड है 3 और मोर प्लाईज ज्वाइंट बाय ग्लूज इज कॉल्ड प्लाईवुड। और 3 या 3 से अधिक प्लाईज को ग्लूज की मदद से अगर हम लोग अटैच कर दें तो उसे प्लाईवुड कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें टिम्बर। जैसा कि मैंने पहले भी बोला, टिम्बर और वुड इज द बेसिक मटेरियल दैट इज यूज्ड इन कारपेंट्री एंड नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश लैंग्वेज में इसे हम लोग लंबर भी कहते हैं। ठीक, इट इज बेसिकली अ वुड विच इज सुटेबल फॉर कारपेंट्री शॉप एंड अदर इंजीनियरिंग पर्पस। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, यह एक सबसे बेसिक रॉ मटेरियल है जिसका इस्तेमाल कारपेंट्री शॉप और अदर इंजीनियरिंग पर्पसेस के लिए किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे डिफेक्ट्स इन टिम्बर। डिफेक्ट टिम्बर में डिफेक्ट कैसे प्रोड्यूस हो सकता है। टिम्बर में डिफेक्ट
प्रोड्यूस होने के तीन मुख्य कारण हैं। पहला है ड्यू टू एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ ट्रीज, अनदर वन इज इम्प्रॉपर सीजनिंग ड्यू टू फंगी एंड इंसेक्ट। पहला एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ ट्रीज, जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं, अगर टिम्बर के पेड़ का असमान अच्छे से ग्रोथ नहीं हुआ तो उससे जो टिम्बर एक्सट्रैक्ट होगा, जिसका इस्तेमाल कारपेंट्री शॉप में होने वाला है, उसमें डिफेक्ट तो रहेगा ही, क्योंकि उसमें असमान ग्रोथ हुआ है। अनदर इज इम्प्रॉपर सीजनिंग, अगर हम लोग अच्छे से सीजनिंग नहीं करेंगे तो भी टिम्बर में डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाते हैं। अनदर रीजन इज फंगी एंड इंसेक्ट्स, जैसा कि आप जानते हैं ये सभी टिम्बर को डिके करते हैं, तो इनसे भी डिफेक्ट्स प्रोड्यूस होता है। अब हम लोग देखेंगे सीजनिंग। व्हाट इज सीजनिंग? ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में आ चुका है, इसे आप अच्छे से दिमाग में बैठा लेंगे, ठीक। Seasoning of wood is carried out for removing the sap and reducing the moisture content, as the presence of sap and moisture will render the wood unsuitable for engineering works due to uneven shrinkage, crack and wrapping and decay. सीजनिंग वुड डस्ट और मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव करने का प्रोसेस है। यह क्यों कैरी किया जाता है? ताकि इसका जो सैप मीन्स वुड डस्ट और मॉइस्चर कंटेंट निकाला जा सके, रिमूव किया जा सके, ताकि ये जो सैप और मॉइस्चर होते हैं वो वुड को अनसुटेबल बना देते हैं इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए, ठीक है। सीजनिंग किया जाता है सैप और मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए, ताकि वुड जो है वो कारपेंट्री में अच्छे से इस्तेमाल हो सके और उसमें किसी भी प्रकार की खामियां ना हो सके, जैसे कि अनइवन श्रिंकेज और क्रैक। अनइवन श्रिंकेज मीन्स असमान सिकुड़न और क्रैक मीन्स दरार, ये सभी वुड में न हो। इन सभी से बचने के लिए सीजनिंग ऑफ वुड को परफॉर्म कराया जाता है। अब सीजनिंग ऑफ वुड कराने के तीन मेथड है, मेनली तीन है, जैसा कि नीचे मेंशन भी है। फर्स्ट वन इज एयर सीजनिंग और नेचुरल सीजनिंग, ओके। अनदर वन इज वाटर सीजनिंग एंड नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिकल सीजनिंग एंड फोर्थ वन इज क्लीन सीजनिंग। आप चाहे तो इसे डिटेल्स में गूगल से पढ़ भी सकते हैं, कि मुझे नहीं लगता कि आपको इससे डिटेल्स को जानने की जरूरत है। अब हम लोग देखेंगे कारपेंट्री टूल्स। कारपेंट्री टूल्स को यूजुअली 8 से 9 भागों में क्लासिफाई किया गया है। मार्किंग, मेजरिंग, होल्डिंग, कटिंग, प्लेनिंग, शेपिंग, ड्रिलिंग, प्लेनिंग एक्सेट्रा, ये सभी क्लासिफिकेशन हो गए कारपेंट्री टूल्स के। वन बाय वन हम लोग सभी को डायग्राम के मदद से देखेंगे। पहला है मार्किंग एंड मेजरिंग टूल्स, इसके अंतर्गत ये सभी आते हैं। इन सभी को डिटेल्स में हमने आगे डिस्कस किया है। पहला है स्टील रूल, सेकेंड है मार्किंग गेज, थर्ड है मार्किंग गेज, मोटाइज गेज, अनदर वन इज स्टील रूल, स्टील टेप, नेक्स्ट वन इज ट्राई स्क्वायर एंड अनदर वन इज मार्किंग नाइफ और स्क्राइबर। इन सभी को हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है होल्डिंग टूल्स। होल्डिंग टूल्स के अंतर्गत आते हैं वर्क बेंच, बेंच वाइज, कारपेंटर्स बेंच वाइज, सी क्लैंप्स और बार या टी क्लैंप। नेक्स्ट है कटिंग टूल। कटिंग टूल्स के अंतर्गत मेनली दो टूल्स आती हैं। पहला है सा। अब सा के 4 प्रकार होते हैं, बैक और सेनन सा, हैंड सा, कॉम्पास सा और कॉपिंग सा। नेक्स्ट है कटिंग टूल्स चीजेल्स। अब चीजेल्स के अंतर्गत हमें 3 टाइप्स के चीजेल्स पर ध्यान देना है। पहला है फेमर चीजेल्स, नेक्स्ट है डॉफ्टेड चीजेल्स एंड अनदर वन इज मोर्टाइज चीजेल्स। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ टूल्स है प्लानिंग टूल्स। प्लानिंग टूल्स के अंतर्गत जैक प्लेन आ गए और फाइस आ गए। अब जैक प्लेन 2 प्रकार के होते हैं, पहला वुडन जैक प्लेन और सेकेंड
मेटल जैक प्लेन, इन सभी को हम लोग आगे डिटेल्स में देखेंगे। और सेकेंड आता है फाइल्स, प्लानिंग टूल्स के अंतर्गत। फाइल्स के अब 5 प्रकार है: हैंड फाइल, फ्लैट फाइल, ट्रायंगुलर फाइल, स्क्वायर फाइल, हाफ राउंड फाइल। फाइल्स को मैंने फिटिंग के वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस किया था, तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा कि स्किप कर दूं ताकि समय ज्यादा न किल हो। और अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ कारपेंटरी टूल्स इज हैंड ड्रिलिंग एंड बोरिंग टूल्स। इसके अंतर्गत आ गए हैंड ड्रिल्स एंड गिम्लेट ड्रिल्स। ठीक है, अनदर क्लासिफिकेशन इज स्ट्राइकिंग टूल। अब स्ट्राइकिंग टूल्स के अंतर्गत आ गए मैलेट्स एंड बेडिंगटन हैमर और क्ला हैमर। अब मिसलेनियस टूल्स के अंतर्गत भी कुछ टूल्स आते हैं जैसे स्क्रू ड्राइवर्स, बोल्ट्स और नट्स। इन सभी को हम लोग आगे अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसा कि यहाँ पर मेंशन है वेरियस मेजरिंग एंड मार्किंग टूल्स। पहला है स्टील रूल था। स्टील रूल्स के बारे में मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप तो नाम से भी आपको क्लियर है। स्टील रूल इज ए रूल यूज्ड फॉर मेजरिंग जॉब्स इन कारपेंटरी शॉप्स एंड यूजुअली इट इज ऑफ 30 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट है मोर्टाइज गेज। मोर्टाइज गेज भी एक मेजरिंग एंड मार्किंग टूल, यूजुअली मार्किंग टूल्स है, जो यहाँ पर एक फिक्स पिन लगा है और ये स्टॉक है, ये स्क्रू है, ये पार्ट मूवेबल है और इस पिन के मदद से हम लोग वर्कपीस पर हम लोग पिन के मदद से निशान लगाएंगे। ठीक, अनदर है स्क्राइबर्स। ये भी एक मार्किंग टूल्स है, जैसा कि आप डायग्राम से भी देख सकते हैं। ये नुकीले पॉइंट्स हो गए दोनों इंड पर, इसमें दोनों इंड पर है, इसमें एक इंड पर है, इसमें भी दोनों इंड पर है। इन नुकीले इंड से जॉब पर या वर्कपीस पर मार्क करने के लिए यानी निशान लगाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल स्टील टेप। जैसा कि आप इसे देखे भी होंगे, यह एक स्टील टेप है जो यूजुअली हायर डायमेंशन का होता है और इसका इस्तेमाल मेजरिंग टूल्स के अंतर्गत जॉब्स को, वर्कपीसेस को मेजर करने के लिए किया जाता है। अनदर वन इज ट्राई स्क्वायर। इसे आप लैब में भी देखे होंगे। ये स्केल हो गया, ये सैंक से फिक्स्ड होता है और इसका यूजुअली इस्तेमाल वर्कपीस पर एंगल मेजर करने के लिए कि वर्कपीस जो हमारा है वो प्लेन है कि नहीं, स्मूथनेस चेक करने के लिए किया जाता है। ठीक, अब देखिए अनदर टूल्स आ गए होल्डिंग टूल्स। अब होल्डिंग टूल्स के अंतर्गत हमारा पहला जो टूल है वो है वर्क बेंच। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये है वर्क बेंच जिस पर यहाँ पर वाइस फिक्स्ड होता है और इसी पर कारपेंटरी का काम करता है। जैसा कि यहाँ मेंशन है, दिस इज अ टेबल ऑफ हैविंग साइज एंड रेस्ट कंस्ट्रक्शन मेड ऑफ हार्डवुड। ये हार्डवुड का बना होता है। इसका साइज रेंज यूजुअली 50 से 80 सेंटीमीटर लंबाई होता है और इसका विड्थ यानी चौड़ाई 90 सेंटीमीटर होता है। इस पर दो या दो से अधिक कारपेंटर एक साथ काम कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक वाइस लगा है, लेकिन यहाँ पर कम से कम 4 वाइस लगाए जा सकते हैं और 4 कारपेंटर्स एक साथ काम कर सकते हैं। अनदर हमारा होल्डिंग टूल्स के अंतर्गत टूल्स है कारपेंटर्स बेंच वाइस। इट कंसिस्ट ऑफ jar fixed on the table side and movable jar kept in position by means of screw and handles। कारपेंटर बेंच वाइस में 2 जार्स होते हैं। एक जार जो होता है वह मूवेबल होता है और एक फिक्स होता है टेबल पर। द बॉडी ऑफ वाइस इज मेड ऑफ कास्ट आयरन। और जो कारपेंटर बेंच वाइस का बॉडी होता है वह कास्ट आयरन का बना होता है।
The jaws are lined with hard wood which can be removed when it is damaged. और जार्स जो होते हैं उन पर हार्ड वुड का लाइनिंग किया रहता है ताकि वो डैमेज होने के बाद रिमूव किए जा सके। इसे हम लोग डिटेल्स में फिगर के साथ आगे देखेंगे, सो डोंट वरी। नेक्स्ट है वर्क बेंच। नाउ हियर इज ए क्लियर डिफिनीशन ऑफ वर्क बेंच एंड आल्सो अ क्लियर इमेज ऑफ वर्क बेंच। जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये वर्क बेंच है जिसका कि मैंने लेंथ बताया। यूजुअली इसका ब्रेड्थ 90 होता है और लेंथ 50 to 80 होता है। और मैंने बोला इस पर 2 या 4 कारपेंटर्स एक साथ काम कर सकते हैं। वर्क बेंच इज अ टेबल यूज्ड बाय वुड वर्कर्स टू होल्ड वर्क पीसेस व्हाइल दे आर वर्किंग बाय अदर टूल्स। वर्क बेंच एक प्रकार का टेबल है जिस पर कारपेंटर कारपेंट्री शॉप में जॉब तैयार करते समय यूज करते हैं। अनदर है बेंच वाइज। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल्स है, ये भी होल्डिंग टूल्स के अंतर्गत ही आता है। इसे मैंने फिटिंग में भी डिस्क्राइब किया था। इसमें 2 जास होते हैं, ये फिक्स जा हो गया, ये बोल्ट हो गया और ये बेस हो गया। ये टेबल पर वर्क बेंच पर फिक्स्ड रहता है और ये जो हैंडल हो गया इसे मूव करके इसे हम इस जा को मूवेबल जा को हम लोग मूव कर सकते हैं और यहाँ पर हमारा वर्क पीस या वर्क जो होगा वो यहाँ पर होल्ड कराया जाएगा। उन्हीं सभी बातों को यहाँ लिखा गया है। जैसा कि मैंने बोला, इसे मैं फिटिंग का जो मॉड्यूल 3 का वीडियो था उस पर मैंने डिस्क्राइब कर चुका हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर इसे स्किप कर रहा हूँ। ओके, ये भी एक क्लियर डायग्राम है बेंच वाइज का। यहाँ पर हमारा जो वर्क पीस है वो होल्ड होगा, ये फिक्स जा है, ये मूवेबल जा है। ठीक, कारपेंटर्स बेंच वाइज जैसा कि मैंने ऊपर बोला उसी बातों को यहाँ लिखा गया है। चलिए अब डायग्राम देखते हैं कारपेंटर्स बेंच वाइज का। दिस इज कॉल्ड कारपेंटर्स बेंच वाइज। ये स्क्रू से फिक्स रहता है, ये दोनों जास हो गए और ये हैंडल हो गया, ये फिक्स जा हो गया और ये मूवेबल जा हो गया। अनदर होल्डिंग टूल्स के अंतर्गत जो आते हैं वो हैं सी क्लैंप और बार और टी क्लैंप। ये सभी भी होल्डिंग टूल्स के अंतर्गत ही आने वाले टूल्स है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ मेंशन है, द क्लैंप ऑफ द शेप C और G इज यूज्ड टू क्लैंप शॉर्ट पीसेज टुगेदर एज द बार क्लैंप। जो पीसेज जो हमारा वर्क पीसेज स्मॉल होते हैं उनके होल्ड कराने के लिए C क्लैंप, G क्लैंप, बार क्लैंप या T क्लैंप का इस्तेमाल किया जाता है। इनका यूजुअली जो साइज होता है वो 70 mm से 800 mm के बीच तक का होता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा टूल्स है कटिंग टूल्स। कटिंग टूल्स आर द टूल्स विच आर यूज्ड फॉर कटिंग आवर वर्क पीसेज इन कारपेंट्री शॉप। अब कटिंग टूल्स के अंतर्गत मेनली 2 टूल्स आते हैं, साज एंड चीजेल्स। अब सा के मेनली 3 प्रकार हैं, हैंड सा, टेनन सा, बैक सा और रिक्शा। चलिए हम लोग इन्हें पहले डिफिनीशन देख लेते हैं, उसके बाद इन सभी का डायग्राम हम लोग आगे के स्लाइड में देखेंगे। सा इज ए कटिंग टूल which has teeth on one edge and cutting is affected by reciprocating motion of the edge relative to workpiece। सा एक कटिंग टूल है जिसके एक एज प्लेन होता है और एक एज पर कटिंग टीथ होते हैं। और कटिंग टीथ कैसे कट होता है, वो एक्कम्प्लिश्ड होता है, अफेक्ट होता है रेसिप्रोकेटिंग मोशन से रिलेटिव टू द वर्क पीस। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा वर्क पीस हो गया और ये अगर मान लीजिए ये सा हो गया तो ये इस पर मूव होगा तो कट होगा। सा का डायग्राम हम आगे दिखाएंगे। पहला टाइप है हैंड सा। दिस सा इज यूज्ड फॉर शॉर्ट स्ट्रेट कट। हैंड सा का यूजुअली इस्तेमाल
छोटे छोटे वर्क पीसेस को स्ट्रेट लाइन में कट करना हो, स्ट्रेट एज में कट करना हो तो हैंडसा का इस्तेमाल किया जाता है। इट हैज अ ब्लेड ऑफ 25 to 40 सेंटीमीटर लेंथ एंड 6 to 10 सेंटीमीटर विड्थ। इसका जो ब्लेड होता है यूजुअली उसका लेंथ 25 से 40 सेंटीमीटर के बीच का होता है और 6 से 10 मीटर उसका ब्लेड का हैंडसा के ब्लेड का चौड़ाई होता है। द नंबर ऑफ टीथ पर सेंटीमीटर रेंजेस फ्रॉम 3 to 5 और हैंडसा में जो कटिंग टीथ होते हैं उनका जो लेंथ होता है वो 3 से 5 सेंटीमीटर के बीच लाई करता है। नेक्स्ट है टेननसा और बैक्सा। इट हैज ए पैरेलल ब्लेड ऑफ 25 to 40 सेंटीमीटर लेंथ एंड 6 to 10 सेंटीमीटर विड्थ। इसका जो टेननसा का यूजुअली जो लेंथ होता है वो 25 से 40 सेंटीमीटर होता है और विड्थ 6 से 10 होता है। लेकिन इसमें हैंडसा से डिफरेंस क्या है वो है इसका जो कटिंग टीथ होगा वो रेंज करेगा बिटवीन 5 to 8 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट है हमारा टूल्स है चीजेल्स। दिस वन इज आल्सो ए कॉमन टाइप्स ऑफ कटिंग टूल्स। पहला हमारा है फॉर्मर चीजेल्स। दे आर मोस्ट कॉमन एंड जनरल पर्पस चीजेल यूज्ड बाय ए कारपेंटर। फॉर्मर चीजेल सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला चीजेल्स में से एक है। दे हैव फ्लैट ब्लेड ऑफ 15 to 50 mm विड्थ एंड 125 mm लेंथ। और चीजेल्स में हैंडल होता है, शैंक होता है और ब्लेड होता है और ब्लेड का जो विड्थ होता है यूजुअली 15 से 50 mm के बीच का होता है और जो फॉर्मर चीजेल्स का लेंथ होता है वो यूजुअली 125 mm से 125 mm का होता है। नेक्स्ट है डॉक्टर चीजेल्स और इसे हम लोग पिवेल्ड एज फॉर्मर चीजेल्स भी कहते हैं। दिस चीजेल्स आर यूज्ड फॉर फाइन एंड डेडिकेट वर्क्स एज वेल एज फॉर कटिंग कॉर्नर्स। डॉक्टर चीजेल का इस्तेमाल एक खास कोई भी वर्कपीस में कोई खास काम करने के लिए या कॉर्नर्स को कट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा चीजेल्स है मोर्टाइज चीजेल। These chisels are used for heavy and deep cut to remove large quantity of wood. मोर्टाइज चीजेल्स का इस्तेमाल जो वर्कपीस पर से हेवी एक्स्ट्रा मटेरियल और या लार्ज क्वांटिटी में एक्स्ट्रा मटेरियल को रिमूव करना हो तो मोर्टाइज चीजेल का इस्तेमाल यूजुअली किया जाता है। They have width of about 15 mm बट ब्लेड थिकनेस में रेंज फ्रॉम 6 to 15 mm और ब्लेड का जो थिकनेस है वह 6 से 15 mm के बीच रेंज करेगा और जो मोटाइज चीजेल का जो लेंथ होगा वो यूजुअली 15 mm होता है। नेक्स्ट है रिप सा, क्रॉसकट सा एंड पैनल सा। These saws with coarse teeth that is 6 to 4 to 6 mm pitch। रिप सा का जो ये कटिंग टीथ है वो 4 से 6 mm के बीच में रहता है। द लेंथ ऑफ सा मे बी एज मच एज 700 mm जनरली यूज फॉर कटिंग ए लॉन्ग ग्रेन्स। ये कोई भी वर्कपीस पर ग्रेन्स के लॉन्ग कट करने के लिए रिप सा का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है क्रॉस कट सा। इसका भी इस्तेमाल यूजुअली ग्रेन्स के अक्रॉस ही वर्कपीस को कट करने के लिए किया जाता है लेकिन इसका टूथ का जो कटिंग टूथ का जो पिच होता है वो 2 to 3 mm के बीच का होता है। नेक्स्ट है पैनल सा। इट इज स्मॉलर देन द अबव टू टाइप्स। रिप सा और क्रॉसकट सा से ये पैनल सा जो है वह छोटा होता है और इट इज जनरली यूज फॉर वर्क बेंच और इसका इस्तेमाल कोई भी वर्कपीस जो वर्क बेंच पर फिक्स है उसी को काटने के लिए किया जाता है और इसका कटिंग टीच का जो एज है जो पिच है वो लाई करेगा 2 to 2.5 mm के बीच में। ठीक, ये एक बेसिक डायग्राम हो गया हैंड सा का। ठीक, ये ब्लेड हो गया, ये हैंडल हो गया, ये कटिंग एज हो गए।
जनरल शेप ऑफ टीथ ऑफ ब्रीफ स्कर्ट एंड पेनेल्सा। इसका डायग्राम मैं आगे क्लियरली दिखाऊंगा। ये है डॉफटेल सा। ये जैसा कि आप देख सकते हैं इसका जो लेंथ है वो हैंडसा से डिफरेंट है एंड डिजाइन इज आल्सो समथिंग डिफरेंट एंड द पिच ऑफ टीथ इन बोथ इज डिफरेंट। नेक्स्ट है बेसिक पार्ट्स ऑफ ए सा। इस पार्ट्स को हिल बोलते हैं। ये हैंडल हो गया, ये बैक हो गया, ये टो हो गया और ये ब्लेड और ये टीथ। ये पूरा पार्ट ब्लेड और ये कटिंग टीथ। यहाँ पर रिब सा को दिखाया गया है, यहाँ पर कंपास सा, ये हो गया की होल सा, ये टेनन सा, ये बो सा और ये क्रॉस कट सा। वेरियस, जैसा कि फिगर से आपको मालूम पड़ता है अनेकों प्रकार के सा होते हैं, लेकिन यूजुअली हम लोग को 3 ही पढ़ना है। ये पार्ट्स हो गए, पार्ट्स कटिंग टीथ हो गए, कटिंग सा के कटिंग टीथ हो गए, उसी को यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक, ये पार्ट्स ऑफ सा हो गया, जैसा कि मैंने ऊपर भी डिस्कस किया। ये कटिंग टीथ है, ये मेटल ब्लेड है यानी ब्लेड ऑफ सा है और ये हैंडल है। नेक्स्ट हमको देखना है चीजेल्स। आइए चीजेल्स का बेसिक पार्ट्स देख लेते हैं हम लोग। ये चीजेल्स का पूरा पार्ट सैंक कहलाता है। ये ब्लेड हो गया, यहाँ पर एज होगा, कटिंग एज होगा। ये टोटल पार्ट हैंडल हो गया जो टैंग से फिक्स रहेगा। और यहाँ पर टाइप्स विथ डायग्राम शो किया गया है चीजेल्स का। ये हो गए फार्मर चीजेल्स, ये हो गया सॉकेट चीजेल्स, ये हो गया डॉफटेल चीजेल्स, ये हो गया आउटसाइड ग्राउंड चीजेल्स, ये हो गया मोटाइज चीजेल और ये इनसाइड ग्राउंड गेज। सॉरी, यहाँ पर गेज वगैरह कुछ नहीं होगा, ये एक प्रकार का गेज है। ठीक, यहाँ पर अच्छे से पार्ट्स ऑफ चीजेल्स को दर्शाया गया है। जैसा कि मैंने पहले भी बोला, ये कटिंग एज हो गए, ये ब्लेड हो गए, ये नेक, ये बोल्स्टर, ये फेरल, ये एक बेसिक टाइप ऑफ चीजेल्स है। ये हैंडल जो टैंक से फिक्स्ड होगा और ये कटिंग एज का इस्तेमाल होगा। ये जो हैंडल है इस पर मैलेट से हम लोग स्ट्राइक करेंगे और ये कटिंग एज वर्कपीस पर प्रेशर बनाएगा और हमारे वर्कपीस पर से एक्स्ट्रा मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करेगा, रिमूव करेगा। ये हो गए चीजेल्स के ही डायग्राम, जैसा कि आप डायग्राम से क्लियरली देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्लेनिंग टूल्स आता है। प्लेनिंग टूल्स के अंतर्गत आते हैं वुडन जैक प्लेन एंड मेटल जैक प्लेन। वुडन जैक प्लेन का यूजुअली इस्तेमाल किया जाता है हमारे कारपेंटरी शॉप में और इसका जो ब्लेड होता है वो यूजुअली 45 डिग्री एंगल पर होता है। बट इन मॉडर्न वर्ल्ड मेटल जैक प्लेन हैज रिप्लेस्ड द वुडन जैक प्लेन। मेटल जैक प्लेन का भी इस्तेमाल मॉडर्न वर्ल्ड में होने लगा है क्योंकि यह यूज करने में या हैंडल करने में यह वुडन जैक प्लेन से आसान है। यहाँ पर पार्ट्स ऑफ मेटल जैक प्लेन दर्शाया गया है और यहाँ पर वुडन जैक प्लेन का पार्ट्स को दर्शाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पूरा बॉडी हो गया, ये स्ट्राइकिंग बटन, ये चिक, ये आई और ये वेज और ये मेन पार्ट्स आयरन और ब्लेड। मेटल का ब्लेड है जो हमारे वर्कपीस को प्लेनिंग करने का, कट करने का काम में आएगा। ये हैंडल हो गया जिसका इस्तेमाल हम लोग पकड़ के इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट हो गया, ये अच्छा क्लियर डायग्राम है मेटल जैक प्लेन का। यहाँ पर जो ये मेटल ब्लेड है ये यूजुअली 45 डिग्री एंगल पर होता है। ठीक, यहाँ पर शार्प कटिंग एज है जो हमारे वर्कपीस को प्लेनिंग करने में काम आएगा और ये दोनों हैंडल हो गए जिसका इस्तेमाल हम लोग पकड़ कर करेंगे और हमारे वर्कपीस को
वेजवाइज में फिक्स करके उसे प्लेन करेंगे। नेक्स्ट है कटिंग टूल्स के अंतर्गत फाइल्स को डिटेल में मैंने फिटिंग के वीडियो में डिस्कस कर लिया है, तो यहाँ पर मैं चाहूंगा कि स्किप करूं। ये हो गया कटिंग पॉइंट्स और फेस, ये हो गए हील्स, ये हैंडल और ये टैंक्स और ये लेंथ। फाइल्स का यूजुअली इस्तेमाल कटिंग और प्लेनिंग के लिए, कोई भी वर्कपीस को प्लेन करने के लिए यूजुअली किया जाता है कारपेंटरी में। इसके पार्ट्स को यहाँ पर दर्शाया गया है और इसका साइज डिपेंड करता है फाइल्स का साइज डिपेंड करता है लेंथ ऑफ फाइल्स पर। उसका साइज डिपेंड करता है कि फाइल्स का लेंथ कितना है, ठीक है। अब फाइल्स के यूजुअली 5 प्रकार है, जैसा कि आप देख सकते हैं 2019 में 5 मार्क्स का ये एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जा चुका है। पहला है हैंड फाइल, अनदर वन इज फ्लैट फाइल, नेक्स्ट वन इज ट्रायंगुलर फाइल, अनदर वन इज स्क्वायर फाइल और उसके बाद है हाफ राउंड फाइल। जैसा कि मैंने बोला फिटिंग के लेक्चर वीडियो में मैंने फाइल्स को डिटेल में डिस्कस किया है, तो मैं चाहूंगा कि आप वो वीडियो देखें या आप वो देख लिए होंगे तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर मैंने क्यों स्किप किया है। ये क्लियर डायग्राम हो गए फाइल्स के, ये हैंड फाइल हो गया, ये फ्लैट फाइल, ये ट्रायंगुलर फाइल, ये हाफ राउंड फाइल, ये स्क्वायर फाइल, ये राउंड फाइल और ये हाफ राउंड फाइल। राउंड फाइल में ये है कि ये सर्कुलर होगा और हाफ राउंड फाइल में ये है सेमी सर्कुलर होगा, ठीक। और नेक्स्ट है नाइफ एज फाइल एंड अनदर वन इज पिलर फाइल और डल फाइल। ये सभी फाइल्स के अनेकों प्रकार है, इन सभी को मैंने फिटिंग के वीडियो में डिस्कस किया है। नेक्स्ट है ड्रिलिंग एंड बोरिंग टूल्स, इसे भी मैंने फिटिंग के वीडियो में डिस्कस किया है इन सभी को, फिर भी मैं चाहूंगा कि यहाँ पर भी कुछ डिस्कस कर दूं। पहला है हैंड ड्रिल, इसका इस्तेमाल कोई भी वर्कपीस पर होल बनाने के लिए किया जाता है। अनदर वन इज गिमलेट ड्रिल, इसका भी इस्तेमाल ड्रिलिंग पर्पस के लिए किया जाता है। इन सभी का डायग्राम हम लोग आगे देखेंगे, उससे पहले देखते हैं स्ट्राइकिंग टूल्स। स्ट्राइकिंग टूल्स के अंतर्गत आ गए मैलेट्स, वेरिंगटन हैमर एंड क्ला हैमर और मिसलेनियस टूल्स, ये सभी को भी हम लोग आगे देखेंगे। ये सभी बोरिंग टूल्स है, मैंने आपके लिए यहाँ पर कंपाइल किया है, आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। These are not much important, ओके। ये औगार बिट है और ये सेंटर बिट है, इन सभी का इस्तेमाल बोरिंग और ड्रिलिंग पर्पस के लिए किया जाता है। अगर आप समझना चाहते हैं कि बोरिंग क्या होता है, ड्रिलिंग क्या होता है, तो मैं रिफर करूंगा आपको कि मॉड्यूल 3 के वीडियोस यानी फिटिंग ऑपरेशंस एंड पावर टूल्स का जो वीडियो था आप उसको देखें। अब व्हाट इज गिमलेट, जैसे कि ऊपर मेंशन था गिमलेट ड्रिल। गिमलेट इज ए हैंड टूल फॉर ड्रिलिंग अ स्मॉल होल्स मेनली इन वुड विदाउट स्प्लिटिंग। गिमलेट एक छोटा सा हैंड टूल्स है जिसका इस्तेमाल यूजुअली वर्कपीस पर होल करने के लिए, बिना स्प्लिटल हुए होल करने के लिए किया जाता है। ये बेसिक डायग्राम है हैंड ड्रिल का, गिमलेट हैंड ड्रिल का, ओके। अब ये हैंड ड्रिल हो गया। हैंड ड्रिल का यूजुअली इस्तेमाल कैसे किया जाता है, जैसा आप देख सकते हैं ये मूवेबल पार्ट है और ये ड्रिल बिट है, ये ड्रिल चक है, ये हमारा जॉब है, ये मूव करेगा और ये रोटेट करेगा और हमारे वर्कपीस पर यानी जॉब को जो रिक्वायर्ड डायमीटर का जो होल प्रोड्यूस करना है वो क्रिएट करेगा। नेक्स्ट है स्ट्राइकिंग टूल्स। स्ट्राइकिंग टूल्स के अंतर्गत आते हैं मैलेट्स एंड हैमर। पहला है मैलेट्स। मैलेट्स 2 प्रकार के होते हैं, उससे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज मैलेट। दिस इज wooden headed hammer of round or rectangular section. The striking face is made flat. The mallet is used for the cutting tools and has wooden handle. मैलेट्स का जो हेड पार्ट होता है वो
वुड का होता है और वो फ्लैट होता है। इसी को हम लोग वर्कपीस पर या चीजेस पर स्ट्राइक कराएंगे। जैसा कि मैंने बोला, ये स्ट्राइकिंग पार्ट फ्लैट होता है और इसका ये हैंडल हो गया, ये हेड हो गया और ये क्रॉस स्ट्राइकिंग हो गया, ठीक। और इसका इस्तेमाल यूजली चीजेल्स को स्ट्राइक करने के लिए किया जाता है ताकि एक्स्ट्रा मटेरियल रिमूव हो सके। अब मैलेट्स के यूजली दो प्रकार होते हैं, पहला है राउंड शेप एंड अनदर वन इज स्क्वायर शेप। राउंड शेप में आप डायग्राम से आपको क्लियर होगा, इसका जो स्ट्राइकिंग फेस होगा वो राउंड यानी सर्कुलर होगा दोनों तरफ और एक हैंडल लगा होगा, लेकिन टोटल पार्ट्स जो होगा वो वुड का ही बना होगा। इसमें भी स्क्वायर शेप मैलेट्स में भी टोटल पार्ट्स वुड का रहेगा, लेकिन जो स्ट्राइकिंग फेस जो है वो रेक्टेंगुलर यानी स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप का रहेगा। नेक्स्ट है हैमर। हैमर्स का भी इस्तेमाल यूजुअली स्ट्राइकिंग टूल्स के तहत किया जाता है। अब पहला है वेरिंगटन हैमर एंड अनदर वन इज क्ला हैमर। जैसा कि आपको डायग्राम से क्लियर है, ये फिगर दर्शाता है वेरिंगटन हैमर को। ये हैंडल हो गया, ये भी यूजुअली वुड का होता है, लेकिन कहीं कहीं मेटल का भी हो सकता है। ये टोटल पार्ट्स मेटल का होता है। यहाँ पर जो पार्ट्स है वेरिंगटन हैमर का, यह क्रॉस पिन टाइप है और यहाँ पर बॉल टाइप है, इसे वेरिंगटन हैमर कहते हैं। और ये है हमारा क्ला हैमर। वेरिंगटन हैमर इज ए जनरल पर्पस हैमर यूज्ड फॉर लाइट वर्क्स, फॉर ड्राइविंग अ नेल एक्सेट्रा। वेरिंगटन हैमर जो है एक जनरल पर्पस हैमर है जिसका यूजुअली इस्तेमाल लाइट यानी आसान कामों के लिए, जैसे एक कोई भी वर्कपीस पर से नेल को निकालना हो तो तब वेरिंगटन हैमर का इस्तेमाल किया जाता है। द क्ला हैमर कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर ड्राइविंग नेल्स। क्ला हैमर का भी इस्तेमाल नेल्स को ड्राइव करने के लिए किया जा सकता है, एज वेल एज फॉर पुलिंग आउट अ नेल व्हिच गोज बेंट। या कोई भी नेल जो बेंट हो गया है, मुड़ हो गया है, तो उसे भी रिमूव करने के लिए या स्ट्रेटन करने के लिए हम लोग क्ला हैमर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्लियर डायग्राम ऑफ हैमर्स। ये शो करता है एनाटॉमी ऑफ हैमर, मींस वेरियस पार्ट्स ऑफ क्ला हैमर। जैसा कि अब ऊपर मेंशन्ड है, इसका यूजुअली इस्तेमाल पिन्स को या नेल्स को रिमूव करने के लिए या स्ट्रेटन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस क्ला के मदद से। ये पार्ट्स कहलाता है चेक, ये हो गया हेड, ये टोटल हो गया हैंडल, ये थ्रोट और ये स्ट्राइकिंग फेस और ये नेक। ये एक प्रकार का क्ला हैमर है। अब नीचे का जो फिगर है वो दर्शाता है बॉल पिन हैमर एंड क्रॉस पिन हैमर। ये जो फिगर है ये बॉल पिन हैमर, ये भी एक प्रकार का हैमर है, और ये जो फिगर है ये क्रॉस पिन हैमर को दर्शाता है। अब है मिसलेनियस टूल्स ऑफ वर्कपीस। मिसलेनियस टूल्स अंडर कारपेंट्री। पहला है क्रैंक, अनदर है नेल पंच, अनदर वन इज ऑयल स्टोन एंड पिंचर्स एंड प्लायर्स। ये सभी डायग्राम में दर्शाए गए हैं। ये मिसलेनियस टूल्स है जिनका इस्तेमाल कभी कभी कारपेंट्री शॉप में किया जाता है, ठीक। आप इन्हें डायग्राम से क्लियरली समझ सकते हैं। ये हो गया प्लायर्स, ये हो गए क्ला प्लायर्स, ये हो गया नेल पंच, ये भी एक प्रकार का प्लायर्स है, ये स्टोन हो गया, ये क्रैंक हो गया। इन सभी का इस्तेमाल भी कभी कभी कारपेंट्री टूल्स में कारपेंटर करते हैं। ये भी एक प्रकार का मिसलेनियस टूल्स है। और ये है स्क्रू, ठीक। इसका इस्तेमाल यूजुअली ड्रिलिंग एंड बोरिंग के लिए किया जाता है, ठीक।
अब हम लोग देखेंगे कॉमन टाइप्स ऑफ वुड ज्वाइंट इन कारपेंट्री। ये एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है कारपेंट्री का। पहला जो हमारा वुड ज्वाइंट है वो है ग्रूव एंड टोंग ज्वाइंट। अनदर वन इज मोर्टाइज एंड टेनन ज्वाइंट। अनदर वन इज टी लैप ज्वाइंट। Another one is open or through dovetail joint. Another one is cross lap joint, corner lap joint, dovetail joint, bridle joint। ये सभी ज्वाइंट है जो हमें कारपेंट्री में समझने की जरूरत है और कारपेंट्री वर्कशॉप में लैब में बनाने की जरूरत है। चलिए इसे हम लोग डायग्राम से 1 by 1 समझते हैं। ये हो गए ग्रूव एंड टोंग ज्वाइंट। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हो गया टोंग और ये ग्रूव। ये दो वर्कपीस हो गया। अगर इसे इस तरीके से ग्रूव टोंग और ग्रूव से की मदद से ज्वाइंट करेंगे तो इसे ग्रूव एंड टोंग ज्वाइंट कहा जाता है। ये है मोर्टाइज एंड टेनन ज्वाइंट। अगर इसे इस प्रकार से दो वर्क पीसेस को ज्वाइंट कराया जाएगा तो उसे मोर्टाइज एंड टेनन ज्वाइंट कहा जाएगा। ये है टी लैप ज्वाइंट। अगर हम टी शेप्ड के तरह दो वर्क पीसेस को ज्वाइंट कराएंगे तो उसे टी लैप ज्वाइंट कहा जाएगा। ये है डॉवटेल ज्वाइंट। अगर हम इस प्रकार से डॉवटेल, ये जो पार्ट है इसी को यूजुअली डॉवटेल कहा जाता है। इस प्रकार से अगर हम लोग दो वर्क पीसेस को ज्वाइंट कराते हैं तो उसे ओपन, ये हो गया ओपन, और ये थ्रू डॉवटेल ज्वाइंट कहा जाता है। अनदर वन इज क्रॉस लैप ज्वाइंट। इसमें दो वर्क पीसेस को लेकर क्रॉस लैप ज्वाइंट बनाना होता है और यूजुअली ये क्रॉस की तरह दिखता है। आप इसे लैब में भी बनाए होंगे। ये दो ए और बी दो वर्क पीसेस हो गए जिससे ज्वाइंट इस तरह से ज्वाइंट किया गया हो और इसे हम लोग क्रॉस हाफ लैप ज्वाइंट कहेंगे। नेक्स्ट है कॉर्नर लैप ज्वाइंट। अगर दो वर्क पीसेस को कॉर्नर को एक साथ इस तरीके से मिलाया जाएगा तो उसे कॉर्नर लैप ज्वाइंट कहा जाएगा। अनदर वन इज डॉवटेल ज्वाइंट। अगर इस तरीके से दो वर्क पीसेस को ज्वाइंट कराया जाएगा टाइटली तो उसे हम लोग डॉवटेल ज्वाइंट कहेंगे। अनदर वन इज ब्रिडल ज्वाइंट। अगर इस तरीके से दो वर्क पीसेस को ज्वाइंट कराया जाएगा तो उसे हम लोग ब्रिडल ज्वाइंट कहेंगे। इन सभी ज्वाइंट्स को आपको कारपेंट्री के लैब में प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब है हमारा कारपेंट्री मशीन्स। कारपेंट्री जैसा कि आप देखते हैं ये 21वीं शताब्दी है और दिस इज द एज ऑफ मॉडर्नाइजेशन। और कारपेंट्री में भी मशीनिंग का इस्तेमाल किए जाने लगा है। कारपेंट्री मशीन्स आर एम्प्लॉयड फॉर लार्ज प्रोडक्शन वर्क। इनका तब इस्तेमाल किया जाता है जब लार्ज प्रोडक्शन, कोई भी जॉब को लार्ज मात्रा में प्रोड्यूस करना हो। रिड्यूसेस फैटिग ऑफ कारपेंटर। और ये जो कारपेंटर पर जो यूजुअली हैंड टूल्स से जो एक्सीडेंट होते हैं छोटे मोटे उसे बचाता है कारपेंट्री मशीन। सेव्स टाइम एंड आर यूज्ड फॉर एक्यूरेसी वर्क। ये समय और जॉब के एक्यूरेसी को भी मेंटेन रखता है और समय को बचाता है। यूज्ड फॉर वेरिएबल जॉब वैरायटी। अनेकों प्रकार के जॉब वैरायटी से कारपेंट्री मशीन्स के मदद से तैयार किए जा सकते हैं एंड मोर डिजाइन्स आर पॉसिबल। और इसे अनेकों प्रकार के डिजाइन्स भी पॉसिबल है। अब कारपेंट्री मशीन्स के अंदर ये सभी आ गए हमारे मशीन। पहला है वुड वर्किंग लेथे, सेकेंड वन इज सर्कुलर सा, बैंड सा, बेंच ड्रिल, इलेक्ट्रिक प्लेनर एंड जिग्सा प्लेनर मशीन। ये सभी कारपेंट्री मशीन्स है। इसे हमें डिटेल्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम सबका डायग्राम नीचे कंपाइल किए हैं। ये हो गया वुड टर्निंग लेथे।
इसे आपको डिटेल्स में समझने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ डायग्राम से इसे याद रखेंगे। ये भी एक वुड टर्निंग लेते हैं। यहाँ पर हमारा वर्कपीस को रखा जाएगा, ये मूवेबल पार्ट है। ये सब ऑटोमेटेड है, जैसा कि आप मशीन इज ऑलरेडी ऑटोमेटेड, यू कैन सी दिस वन इज सर्कुलर सा। ये मूव होता है। यहाँ ये जो हो गए हमारा वर्कपीस हो गया, यहाँ पर लाया जाएगा और ये मूव होता है कटर, और ये वर्कपीस को कट कर देगा। ये जो सर्कुलर सा है वो टेबल और लेग के मदद से फिक्स्ड है। चलिए इसका हम लोग क्लियर डायग्राम देखते हैं। ये भी एक प्रकार का सा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये हो गया बैंड सा, ये भी एक प्रकार का कारपेंट्री मशीन है। अनदर वन इज इलेक्ट्रिक प्लानर। ये हो गया इलेक्ट्रिक प्लानर, ये हो गया बेंच ड्रिल, और ये जिगसा प्लानर, जिगसा मशीन। ओके, अब सेफ प्रैक्टिसेस इन कारपेंट्री शॉप। कारपेंट्री शॉप में क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हमें फॉलो करने चाहिए। पहला है टूल्स दैट आर नॉट बीइंग यूज्ड शुड बी ऑलवेज बी प्लेस्ड एट देयर प्रॉपर प्लेस। जिन टूल्स का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है उसे उसके प्रॉपर प्लेस पर रखे जाने चाहिए। मेक श्योर दैट योर हैंड्स आर नॉट इन फ्रंट ऑफ शार्प एजेस टूल्स व्हाइल यू आर यूजिंग देम। और कारपेंट्री लैब में आपको काम करते समय अपने हाथों को, शरीर को बचा कर रखना चाहिए, और जो हैंड टूल्स के नुकीले शार्प एजेस हैं उनसे बचकर रहना चाहिए, और सेफ्टी के साथ काम करना चाहिए। यूज ओनली शार्प टूल्स, और कोई भी टूल्स जो शार्प नहीं है तो आप उसे शार्प करके इस्तेमाल कर सकते हैं। वुडन पीसेज विथ नेल्स शुड नेवर बी अलाउड टू रिमेन ऑन द फ्लोर। और जिस वर्कपीस पर नेल लगा हो, नेल, तो उसे आप फ्लोर पर यानी जमीन पर कभी नहीं रखना है, फेंकना नहीं है, ताकि इससे फैटग इंसिडेंटल अकर हो सकते हैं। Be careful when you are using your thumb as a guiding in cross cutting and ripping. क्रॉस कटिंग और रिपिंग में अगर आप अपना थंब का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सावधानी से करें। टेस्ट द शार्पनेस ऑफ कटिंग चीजेल्स ऑन वुड पेपर बट नॉट ऑन योर हैंड। चीजेल्स का शार्पनेस अगर चेक करना है तो आप अपने हैंड पर नहीं, बल्कि जो वर्कपीस होगा उस पर ट्राई करेंगे, देखेंगे कि शार्पेन है कि नहीं, कि आपको शार्पेन करने की जरूरत है। नेवर चीजल टुवर्ड्स एनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कोई भी बॉडी के पार्ट्स को आपको चिजलिंग नहीं करना है। डू नॉट यूज ए सा विथ ए लूज हैंडल। अगर साग का हैंडल लूज है तो आपको उसका इस्तेमाल नहीं करना है। ऑलवेज यूज ट्रायंगुलर फाइल फॉर शार्पनिंग द टीथ। और साग के कोई भी किसी भी प्रकार के साग के टीथ को आपको शार्पेन करना है तो आपको हमेशा ट्रायंगुलर फाइल को इस्तेमाल करना चाहिए। डू नॉट यूज सा ऑन मेटालिक सब्सटेंस। और सा यानी आरी का इस्तेमाल मेटालिक सब्सटेंस यानी मेटल के जो वर्कपीस होते हैं उन पर सा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डू नॉट यूज मैलेट टू स्ट्राइक नेल्स। मैलेट्स का इस्तेमाल आपको नेल्स को स्ट्राइक करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। जैसा कि मैंने ऊपर बोला, मैलेट्स लकड़ी के बने होते हैं और आप उस पर नेल्स को स्ट्राइकिंग करवाएंगे तो ये मैलेट्स कैन गेट डिस्ट्रॉयड। डू नॉट यूज प्लेन एट द प्लेसेस वेयर नेल इज ड्राइवन इन द वुड। जिस लकड़ी के प्लेस पर नेल्स को निकाला गया है उस टाइप के वर्कपीसेस का यूजुअली इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी कम एट द एंड ऑफ दिस मॉड्यूल। यहाँ पर हमारा मॉड्यूल 5 यानी कारपेंट्री एंड होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं और हमारा नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड रहिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखिए। अब अगर आपको
इसका नोट्स चाहिए, इस सेक्शन का पीडीएफ नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे वहाँ पर पर्सनली मांग सकते हैं। और कोई भी इशू होता है, कोई भी क्वेरीज होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होते हैं, आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।